दतिया का दंगल जारी है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दतिया में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया जारी है। शाम 6 बजे तक होने वाली वोटिंग में कौन आगे रहेगा, कौन पिछड़ेगा, किसके नाम पर जनता वोट करती है, ये सब तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन न्यूज़ 18 पर महाकवरेज नॉन स्टॉप जारी है। 3 अगस्त को नतीजे आने हैं। इसके लिए आज जो वोटिंग की पूरी प्रक्रिया है, काफी कुछ आज ही तय हो जाएगा। बस इसकी घोषणा होगी 3 तारीख को। दतिया का ये चुनावी दंगल अब कांग्रेस और बीजेपी कैंडिडेट्स के बीच, दोनों ही पार्टियां जिनके प्रत्याशी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी से कुंवर घनश्याम सिंह तो आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। दतिया के इस उपचुनाव में जनता किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है, जनता के मन में क्या है और वे क्या चाहते हैं, अपने नए आने वाले जनप्रतिनिधि से ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको पूरी व्यवस्था से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रावण मास के पहले दिन पहुंचे थे भगवान शिव के दर्शन पूजन करने, और चूंकि आज वोट डाला जा रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। साथ ही 3 और तस्वीरें इस वक्त जहां अच्छे खासे उत्साह के साथ, और कुंवर घनश्याम सिंह देखिए वोट डालने पहुंचे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं और मतदान केंद्र पर जाकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से घनश्याम सिंह एक प्रत्याशी और एक वोटर के तौर पर अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उनसे क्या कुछ कहा उन्होंने, ये सुनवाते हैं। मतदान जारी है, कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो रहा है, भारी बहुमत से। क्या लगता है आपको, लगातार ये कांग्रेस के बड़े नेता लगाते गए हैं, इससे हमारे नई सूचनाएं मिल रही हैं, उनकी तैयारियां हैं, बहुत तैयारियां हैं। क्या लगता है आपको, स्थानीय और बाहरी से? हाँ, ये मुद्दा रहेगा। मैं स्थानीय हूँ, बाकी बाहरी है। और दतिया में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुए 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और लगभग 9 घंटे का समय अभी और बाकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। दतिया से बड़ी खबर, और दतिया के करीब 291 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया अब तक जो खबर सामने आई है, बिना किसी बाधा, बिना किसी तकनीकी परेशानी के मतदान प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता के साथ जारी है। चुनाव आयोग जो कि देश भर के कई राज्यों में कई सीटों पर उपचुनाव करवा रहा है, बिहार, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग राज्यों में आज कई अलग अलग सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें कि मध्य प्रदेश में आज दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरह से एक प्रत्याशी बतौर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे कुंवर घनश्याम सिंह को। तो वहीं इससे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि मेडिकली चैलेंज लोग भी जो कि किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनकी पैर में तकलीफ होने के बाद भी, ये देखिए ये तस्वीर दतिया से सामने आई है, और इसके बावजूद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इस हौसले के साथ लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। तो ये हौसला बहुत जरूरी है और इस लोकतंत्र के प्रति विश्वास से ही आपको आपका जनप्रतिनिधि मिलेगा और आपके क्षेत्र के विकास के बारे में काम करेगा। में भारी उत्साह है। सभी लोग विकास के लिए, सुशासन के लिए, दतिया के समग्र विकास के लिए और भयमुक्त होकर के सभी मतदान कर रहे हैं। स्वाभाविक है, चुनाव चल रहा है तो सभी नज़र गड़ाते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। सभी लोग जागरूक हैं, वो देखना चाहते हैं कि दतिया का मतदाता विकास के नाम पर कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जीतू पटवारी अप्रासंगिक हो गए हैं। 35,000 से हरा हुआ आदमी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है। उनको मस्खरेपन के व्यवहार से बाहर निकलना चाहिए ताकि उनकी एक गंभीर नेता के नाते इमेज बने।
यहाँ कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूके आशुतोष तिवारी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब भगवान शिव की आराधना वे कर रहे थे। चूंकि आज से पावन श्रावण मास की शुरुआत हुई है और आज का दिन वोटिंग के लिहाज से भी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए भगवान की आराधना अति आवश्यक, जो आत्मशक्ति प्रदान करती है, आत्मबल देती है और आत्म संतुलन देती है। तो भगवान शिव की आराधना विचलित मन को शांत करने वाली आराधना है। तो ऐसे में घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी स्वाभाविक है। देखिए आज दोनों ही, भले ही घनश्याम सिंह काफ़ी अनुभवी नेता हों, 2 बार के विधायक रह चुके हों, राज परिवार से आते हैं, तो राजकाज जनता जनार्दन वोटिंग इनसे उनका बहुत पुराना नाता रहा है। लेकिन हर बार जिस तरह से हर कक्षा के एग्जाम में एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा वहाँ पर एक कौतूहल का विषय रहता है, थोड़ी हल्की जो घबराहट है सजगता के साथ, जागरूकता के साथ वो ज़रूर रहती होगी। और एक ख्याल मन में कि क्या होगा आने वाले समय में, जो परिणाम होंगे वोटों के वो किसके पक्ष में जाएंगे, तो ये सभी विषय एक कैंडिडेट के मन में भी एक छात्र की तरह चलते रहते हैं। ऐसे में भगवान शिव की आराधना काफ़ी संबल, काफ़ी मजबूती प्रदान करती है। भगवान शिव पर जलाभिषेक कर आशुतोष तिवारी ने भगवान से प्रार्थना की और स्वाभाविक है आज वोटिंग हो रही है, तो ऐसे में वे अपनी जीत का आशीर्वाद भगवान शिव से मांग रहे होंगे। हालांकि इस वक्त जो सियासी घटनाक्रम पूरे महीने चला उसका आज लगभग अंत हो जाएगा और फिर उसके बाद 3 तारीख को नतीजे आएंगे, जिससे कि आज जिनके लिए वोट डाले जा रहे हैं उनमें से कोई एक कैंडिडेट जो भी वोटों के हिसाब से विजयी होगा विधानसभा जाएगा यहाँ से। और ये चूंकि जिस तरह से एक मिड टर्म इलेक्शन है, क्योंकि बीच में ये चुनाव कराना पड़ा, उपचुनाव, यहाँ के कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई बतौर विधायक करना हुआ। चूँकि 3 साल के 2 या 2 साल से अधिक की सज़ा के मामलों में सिटिंग एमएलए या एमपी को सीट छोड़नी होती है, कानून नियम कुछ इस तरह का बना है। तो ऐसे में 2 साल से ज़्यादा की सज़ा का ऐलान हुआ था और राजेंद्र भारती को ये सीट छोड़नी पड़ी थी, जो कि कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए थे। और आज चूंकि काफ़ी कुछ तय हो जाएगा और इसकी घोषणा होना बाकी रहेगा, तो कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों के डाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। और अब तक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किसी भी तरह की कोई टेक्निकल फॉल्ट की बात सामने नहीं आई है। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और आज शाम 6 बजे तक वोटों की ये पूरी प्रक्रिया चलनी है। आपको बता दें कि लगभग 11 घंटे का ये पूरा समय रहेगा। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी और शाम के 6 बजे तक वोटिंग हो सकेगी। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह कि 6 बजे तक अगर आप मतदान केंद्र पहुंच जाते हैं और वहां यदि भीड़ है तो उसके बाद भी जो लोग मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं तो 6 बजे के बाद भी वे वोट कर सकेंगे। मतदान केंद्र के अंदर बस आपको 6 बजे तक समय रहते पहुंचना होगा। और आज चूंकि देखिए 567 मतदाता, पहले जब हम सुबह जिस वोटिंग सेंटर पर गए थे वहां 567 मतदाता थे। कुछ इस तरह से इसी अनुपात में जो सभी 291 बूथ्स हैं वो लगभग डिवाइडेड हैं और कुछ जो शहरी इलाके हैं वहां पर थोड़ी बहुत अधिकता ज़रूर है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग उतने ही यहाँ पर वोटर्स हैं, कुछ में अधिक कुछ में कम। लेकिन अब तक इस पूरे उपचुनाव में जो वोटों की प्रक्रिया है वो निर्बाध तरीके से चल रही है। और दतिया के, चूँकि अब तक दतिया में कुछ ऐसा विषय दिखाई दिया नहीं जिससे कि ये कहा जा सके कि जनता से सीधे सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं, क्योंकि जनता से भी बात करने पर किसी, हालांकि एक स्वाभाविक सा रोजगार को लेकर एक ज़रूर कंसर्न युवाओं का रहता है कि वे रोजगार हासिल कर सकें, उन्हें उनके गृह क्षेत्र में ही, उनके गांव खेड़े में ही उन्हें रोजगार मिल जाए और उनका जीवन यापन करने के लिए कुछ अर्निंग, कुछ अर्जित वे कर सकें। ये उम्मीद ज़रूर रहती है। लेकिन अब बाई इलेक्शन में एक विधायक जीतेगा तो वो क्या और कब जाएगा और कब रोजगार का इंतज़ाम होगा, ये तो हालांकि बहुत लंबा और बहुत ही टेक्निकल और एक्सपर्ट्स से बातचीत करने के बाद स्पष्ट होने वाला विषय है। लेकिन जो बात अब तक सामने और समझ में आई है वो ये
कि दतिया विधानसभा का ये उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण और इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि साख यहां पर दांव पर लगी हुई है। यहां से यदि सत्ताधारी दल जीतता है तो वो जनता के बीच ये संदेश लेकर जाएगा कि सरकार के द्वारा उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का लोगों ने उससे स्वीकार किया और दतिया की जनता ने उस पर मुहर लगाई और एक मिड टर्म लगभग 2.5 साल 2 से 2.5 साल के बीच का जो कार्यकाल सरकार का रहा है वो जनता जनार्दन ने स्वीकार किया। और अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कांग्रेस पार्टी ये बात साबित करने में सफल होगी कि इस सीट पर जो घनश्याम तिवारी के साथ माफ कीजिएगा जो राजेंद्र भारती के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं गलत हुआ और जो आरोप लगाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से वो उसे सिद्ध करने के। अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। अभिनव भाई बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और दतिया का उपचुनाव वोटों की प्रक्रिया लगभग 11 घंटे तक चलने वाली है। किस तरह की उम्मीदें किस तरह की खबरें आपको मिल रही हैं वहां से? देखिए, हम तो जिस दिन से चुनाव में गए और जब से राजेंद्र भारती जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही दतिया की जनता में काफी गुस्सा भी था और उसके बाद वहां पे जो घटनाक्रम हुए, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा और वहां पे अराजकता जो फैली और आज भी वहां पर जनता वर्सेस भाजपा है। मतलब एक तरफ जनता लड़ रही है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमारा संगठन है, सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पर वोटर्स और भाजपा का मतलब वोटर्स पूरे तरीके से कांग्रेस को जिता रहे हैं और वहां पर उनका जो कार्यकर्ता है वो भी उनसे नाराज है। गुटबाजी लवरेज है और जो हमने वहां पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे सभी नेताओं ने जिस तरीके से चुनाव में गए और जनता के साथ जुड़कर काम किया तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो वोटिंग हो रही है उसमें भी और जब नतीजे आएंगे उसमें भी कांग्रेस को ही सफलता मिलनी है क्योंकि भाजपा वहां पे समाप्त दिख रही है पूरे तरीके से। क्योंकि अभिनव आपसे पहले भी हमारी कई बार बात हुई है सिस्टम को लेकर के, कई बार आपने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग की वो जो संदेहास्पद सी तमाम जो बातें हुई, अभी चूंकि अभी तक ऐसी कोई टेक्निकल फॉल्ट या किसी तरह की प्रॉब्लम, कहीं स्लो वोटिंग जैसी कोई समस्या अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। आप अब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो ठीक है और पारदर्शी है? मुझे